नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम बैठे हैं सलीम खानज़ादे के पास। और दोस्तों, सलीम खानज़ादा आज कस्बे में जो ये चेयरमैन पद की कवायद चल रही है उसमें किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। और बलवंत सैनी का नाम जो पिछले 4-5 दिनों से प्रमुख रूप से लिया जा रहा था, उसके स्थान पर मुझे लगता है कि अब सलीम खानज़ादा का नाम जो है वो सामने आ रहा है। सलीम जी, आपका साफ संदेश में स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। तो क्या होने जा रहा है? आप बलवंत सैनी जो किंग मेकर थे उसके स्थान पर अब कस्बे में आपकी चर्चाएं होने लगी है, इसका रीज़न क्या है? अनिल जी, बलवंत जी के पास 4 मेंबर है, मैं 1 मेंबर बैठा हूँ। बोर्ड बनेगा मेंबरों से, संख्या बल जिसके पास ज़्यादा होगा उसका बोर्ड बनेगा। हो सकता है बलवंत जी और जो संख्या बल 2 खेमों में बैठे हैं उनसे मिलके कोई बोर्ड बन जाए तो वहाँ तो मेंबर गिने जाएंगे। तो बलवंत जी के पास ज़्यादा है तो हो सकता है बलवंत जी की ज़्यादा भूमिका हो कहीं भी। मैं तो अकेला बैठा हूँ, तो मैं दोनों में से किसी का भी हम निर्णय कर लेंगे परिवार का बैठ के। नहीं, आप अकेले तो नहीं हो, आपके साथ तो है। अभी आपके सामने अकेला ही बैठा हूँ, और कौन है बताओ? है वो तो हमने भी सुना है। भाई अनिल जी, मैं अभी तो अकेला हूँ। मैं मेरे वोट की कह सकता हूँ और किसी की थोड़ी कह सकता हूँ। तो आप क्या करने वाले हैं? क्या कोई कस्बे में एक नई नज़ीर लिखने वाले हैं आप? ये तो आने वाला वक्त बताएगा अनिल जी क्या होगा, लेकिन ये तय है कि कस्बे की हित का कार्य होगा। हाँ। क्योंकि कस्बे में चर्चा है कि सलीम खानज़ादा इस बार जो है कुछ अलग हटकर करने जा रहे हैं। हटने वाली बात नहीं है, ऐसे है कि मेरे जो वार्ड के वोटर थे उनकी भावना को देखते हुए मैं कोई बढ़िया फैसला लूँगा और मेरे परिवार को देखते हुए कोई बढ़िया फैसला लूँगा। तो हाजी दाऊद कुरैशी की तरफ से भी आपके पास बुलावा आया था, तो क्या हुआ? बात सिरे क्यों नहीं चढ़ पाई? नहीं, बुलावा हाजी जी की तरफ से भी आया है, हाजी जी से मुलाकात भी हुई मेरी, और बुलावा दयानंद जी है उनसे भी आया, क्योंकि दयानंद जी भी मेरे बहुत नज़दीक है, हाजी जी भी बहुत नज़दीक है, रफ़ीक जी है, ये नज़दीक है। बुलावा सभी की तरफ से आता है, सभी पे विचार कर रहे हैं। तो बात कहाँ जाकर जो है वो वापस वो कैंसिल हो जाती है? नहीं, कैंसिल अभी ऐसी स्टेज भी नहीं गए कि कैंसिल करें। तो सिरे भी नहीं चढ़ पा रही है। सिरे तो अभी बैठ के बात करेंगे परिवार में, वो उसी हिसाब से वार्ड में बैठ के बात करेंगे। सिरे तो चढ़ाने का जो वक्त आएगा तो उस टाइम सिरे चढ़ा लेंगे। अपने को वोट देना है दे देंगे, जिसके पास मेजोरिटी दिखे उसको वोट दे देंगे। आपको क्या लगता है, यहाँ आजी जी बाजी मारने जा रहे हैं या फिर मांगीलाल गोयल? भाई अभी सुनने में आ रहा है कि दोनों बराबर चल रहे हैं, तो कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, अपने तो क्या बताएं। तो किंग मेकर क्या बलवंत सैनी ही फिर किंग मेकर की भूमिका निभा देंगे? नंबर तो बलवंत जी के पास है, 4 है, मैं तो 1 ही बैठा हूँ। नहीं, आपके पास नंबर बताए जा रहे हैं और इसीलिए चर्चा है कि आप भी है ना किंग मेकर की भूमिका में आने जा रहे हैं। मैं किंग मेकर की भूमिका में नहीं हूँ। किंग मेकर वो होता है अनिल जी जिसके पास नंबर होते हैं। अब बनना चेयरमैन हाजी जी को है या मांगी जी को है, और उसके बाद अगर किसी के पास नंबर है तो बलवंत जी के पास है। हम तो एक बैठे हैं, वार्ड वाला फैसला करेंगे, उस हिसाब से वोट डाल देंगे किसी। अपने एक संभावना पर विचार करते हैं सलीम जी। अगर दैट सपोज बलवंत सैनी है वो किसी के पास भी ना जाए, क्योंकि उनको जो है वो उनकी तमन्ना जो है वो चेयरमैन की है और 22 चेयरमैन की उनको ऑफर दोनों साइडों से आ चुकी है, तो क्या जैसे हाजी दाऊद को रोकने के लिए मांगीलाल जी या मांगी को रोकने के लिए हाजी दाऊद कुरैशी के आदमी जो है वो बलवंत सैनी को वोट डाल सकते हैं सारे? क्या ऐसी हो सकती है संभावना? देखो अनिल जी, राजनीति में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो परिस्थितियां बैठेगी ये तो लगभग जाके 6 तारीख को ही बैठेगी। नहीं, आज पर्चा उठाने की अंतिम तारीख है और 3 बजे का समय है, 3 अभी बजे नहीं है, तो कुछ तो आज भी तय हो जाएगा। अगर बलवंत सैनी अपना पर्चा रखते हैं तो इसका मतलब खेल यहाँ कुछ और होने जा रहा है, और अगर पर्चा उठा लेते हैं तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो गया है। सुनने में ये आ रहा है कि बलवंत जी पर्चा नहीं उठाएंगे। यही आ रहा है, मेरी बात नहीं हुई उनसे, सुनने में आ रहा है कि बलवंत जी पर्चा नहीं उठाएंगे। अब बलवंत जी के साथ कौन जाता है? हाजी जी जाते हैं या मांगी जी जाते हैं, या मांगी जी के ये साथ जाते हैं या हाजी जी के ये साथ जाते हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। एक चीज़ और सुनने में आई है सलीम जी कि बलवंत सैनी के पास जो संख्या बल है, इनके अलावा जो है 3 और है, उनमें भी कुछ आपस में डिस्प्यूट की स्थिति है। तो क्या ऐसे में बलवंत सैनी कहीं आत्मलते ही नहीं रह जाए, कोई और यहाँ सिस्टम हो जाए जैसे हमें सूचना मिली थी? भाई 3 कौन है ये तो मुझे पता नहीं,
लेकिन 4 की तो मैं जरूर सुन। कुमारी पूजा है और गोपी रेपसवाल है और शारदा स्वामी है, ये बलवंत सैनी के पास 3 है जो अब उनके। ये बलवंत जी के पास है तो उनको उन पे विश्वास होगा कि ये मेरे साथ रहेंगे। अगर कोई बलवंत जी उनके विरुद्ध फैसला लेते हैं तो हो सकता है वो खिलाफ हो जाएं, या बलवंत जी उनके अनुकूल फैसला लेते हैं तो वो साथ रहेंगे। जहाँ बलवंत जी का पर्सन आएगा तो मेरे ख्याल से वो आज तक उनके साथ है तो साथ ही रहेंगे। आज हमने एक कस्बे में चर्चा सुनी थी सुबह सुबह कि सलीम खानजादा कुछ अलग करने जा रहे हैं और उनके पास 4 का संख्या बल है, तो इसीलिए हम आपके पास दौड़ कर आए थे। अनिल जी, मैं अभी आपके सामने एक बैठा हूँ और अलग करने की बात आई तो मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। नहीं, भाजपा से भी कोई भाई परहेज नहीं, भाजपा में बैठे हैं वो कौन है? मेरे मित्र हैं। और जो कांग्रेस में बैठे हैं, अजीत जी के पास बैठे हैं, वहाँ भी मेरे मित्र हैं। तो वो तो पर्सन है ही नहीं कि ये एक लाइन के दी उससे आगे जाएंगे ही नहीं। तो कुछ ऐसा लगेगा तो कुछ हो भी सकता है, मैं संभावना से इनकार नहीं कर सकता आपको। एक कस्बे में चर्चा है कि सलीम खानजादा वो करने जा रहे हैं जो 20-30 वर्षों से यहाँ किसी पार्षद ने नहीं किया, और एक अलग नज़ीर इस कस्बे में लिखने जा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई? आप बार बार एक ही बात कह रहे हो। आप ये बोल दो कि मुझे क्या कहना, वो बात कह देता हूँ आपको। मैं ये नहीं कहलाना चाहता, मैं मेरे शब्द आपके मुंह में थोड़ी डालना चाहता हूँ। आपके जो शब्द है वो मैं सुनना चाहता हूँ, हो सकता है और कस्बे की जनता भी सुनना चाहती है। हो सकता है थोड़ी देर बाद में कुछ निर्णय कर लें हम बैठ के, और जहाँ भी जाएंगे बिल्कुल एकदम खुल के जाएंगे और बड़े मान सम्मान के साथ जाएंगे, मान सम्मान करेंगे, करवाएंगे जहाँ भी जाएंगे। आपको वैसे तो युवा लीडर भी माना जाता है, लेकिन वैसे आप मंजे हुए और सदे हुए राजनीतिज्ञ हो। आप जयदीप डूडी के भी बहुत खास रहे हो, और इसलिए आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लोगों को है, क्योंकि आपका नाम जब से आया है और उम्मीदों को भी पर लगे हैं यहाँ पर। देखो, मेरा अनिल जी राजनीतिक मेरी स्टार्ट की थी मैंने ढाणी से, जयदीप जी के घर से। जी जी। और मेरे राजनीतिक गुरु है जयदीप जी, तो उनसे ही मैंने सीखा है। और ये जो हो रहा है वो उनसे सीखा हुआ ही कुछ कर रहे हैं, और हो सकता है वो लाइन छोड़ के कभी कोई फैसला करते तो हम भी कर लेंगे कभी। आपको पता है दोनों गुटों में कितना कितना संख्या बल है? इसका अनुमान तो शायद आपको होगा। भाई सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास एक जैसे संख्या बल है। एक जैसा संख्या बल है। सुनने में आ रहा है, मैं बता तो फाइनल तो मैं नहीं बता सकता, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं, ये तो दावे होते हैं। हमने पार्षदों को खुला फिरते हुए देखा है, और किसके साथ किसके संपर्क है, और दोनों के ही फोन आ रहे हैं। तो अब क्या माना जाए सलीम जी? अब अनिल जी, ऐसा है कि जो पार्षद जिसके हिसाब से जीता है वो उससे अलग तो जाएगा नहीं, ये मान के चलो आप। कोई जो कमिटमेंट वार्डवासियों से और अपने परिचितों से कर जो आया है, तो वो उस कमिटमेंट से अलग जाता है, तो उसका फिर वो थोड़ा सा खामियाजा भी उसको खामियाजा पीछे लोगों को भुगतना पड़ा था पीछे। जैसे वो वार्ड में वोट मांगा था किसी नाम को लेके, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और जाने के बाद उन्होंने जीतने के बाद अलग फैसला कर लिया, तो वार्डवासियों ने उनसे वो आज वो वार्ड में कहीं दिखाई नहीं देते। मेरे वैसे की राजनीति में प्रशंसनीय लगते हैं, और हमने देखा है इस बार रिपीट होके कहाँ है ये पार्षद। देख लो आप, पीछे जो थे पार्षद, उन्होंने वार्ड में अगर कुछ लोगों से बात करने के बाद में अलग फैसला लिया तो उनको नुकसान मिलता है। नुकसान हुआ है उनको, और मेरे हिसाब से 2 निवर्तमान पार्षद थे, उनमें से तो 2 ही आए हैं। विशाल गोयल है और शायद हरिप्रकाश शर्मा आए हैं। नहीं, दयानंद जी, हाँ, दयानंद जी तो पूर्व पार्षद मान सकते हैं, पीछे नहीं थे। निवर्तमान पार्षद तो 2 ही आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कस्बे में एक चीज, एक संकेत कर रही है ये चीज। तो अनिल जी, एक दूसरी बात ये भी है कि जो जीत के जाए जनता को ये मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, ऊपर जाए जनता तो वोट दे रही है। पार्टी के अलावा अगर जो जीते हैं, निर्दलीय जीते हैं, तो उनको तो ये फोकस करना चाहिए कि बोर्ड किसका बन रहा है। बोर्ड के साथ रहोगे तो आप वार्ड का विकास कराओगे, और प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि बोर्ड के साथ रहें। और मेरी प्राथमिकता, आज तक यहाँ बैठा हूँ तो मेरी प्राथमिकता यही है कि बोर्ड जिसका बनेगा उसके साथ जाने की मेरी इच्छा रहेगी। आज परिणाम आने के बाद में चौथा लगभग दिन है, और सभी पार्षद बाड़ा बंदिया में इधर उधर सेट है, और आप खुलेआम चौक पर या कुर्सियाँ लगाकर बैठते हो। तो आपको क्या लगता है, कस्बे में ये चर्चा है कि सलीम जो है वो अपने यहाँ चौगान में घर के आगे खुला बैठा हुआ है? अनिल जी, अपने इसलिए बैठे हैं खुला कि अब मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे परिवार के और मेरे दोस्तों के मेरे दम पे लड़ा चुनाव, ना कि किसी
ऊपर जो नेता जो चेयरमैन की दावेदारी आज कर रहे हैं उनके कोई रहमो करम से नहीं लड़ा, मेरे परिवार से और मेरे वार्ड के रहमो करम से चुनाव लड़ा। मैंने पीछे मैं चुनाव हारा, उस टाइम वो साथ थे। आज मैं दोबारा चुनाव लड़ा, वो साथ थे। तो मैं आज उनका मान सम्मान कैसे भूल जाऊँ उस बात में। नहीं, एक चीज़ मैं और बताऊं, मैं कस्बा वासियों से भी मान सम्मान के लिए यहाँ बैठा हूँ मैं कस्बा वासियों से भी मैं कहना चाहूँगा, ये दोस्तों इतना ज़बरदस्त दबाव आता है दोनों पार्टियों की तरफ से, जो पार्षद बनते हैं वो, और भादरा के नगर पालिका के चुनाव पूरे राजस्थान में अलग तरह के होते हैं, उसके बावजूद सलीम खानज़ादा के चेहरे पर हम कोई स्किन नहीं देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं देख रहे हैं जो यहाँ ये बता रही हो कि दबाव के अंदर है, ये अंडर प्रेशर है। सलीम कहीं अंडर प्रेशर दिखाई नहीं देते, इसका कारण क्या है सलीम? नहीं, अपने दबाव तो आपके ऊपर भी आया होगा। मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव में आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, लेकिन इस बार चुनाव में मैं रत्ती भर भी कहीं टेंशन में नहीं आया। मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि मैं चुनाव अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है दबाव। और अब मैं इसलिए नहीं हूँ कि मुझे पता है क्या हो रहा है, क्या आपने अंदर एकदम मन बना लिया है क्या करना है। भाई मन परिवार बनाएगा, ये दोस्त बनाएंगे, ये भाई बनाएंगे, जो मन बनाएंगे, तो मुझे इन पे भरोसा, ये जो करेंगे वो सही करेंगे। नहीं तो मन अभी तो क्या बनाया नहीं है, मन तो बना लिया अभी अनिल जी का टाइम बड़ा है। नहीं, मन तो फिर वो आदमी पहले ही बना ही लेता है ना, वो चीजें। अभी इतनी जरूरत नहीं है ना, हमें बना लेंगे, अभी टाइम पड़ा है, 7 तारीख तक का टाइम। अच्छा, अनवर कुरैशी भी आपके पास ही तो बताया जा रहा है। अनवर कुरैशी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो अगर मित्र आ जाए तो उसको अलग से थोड़ा नहीं लिया जाए कि आज क्यों आया आपके पास। एक नाम और है, वो आपके नजदीक है, वो भी आपके एकदम बताया जा तो मैं तो मिला तो हूँ नहीं अनिल जी, अगर आप ये कहलाना चाहते हो कि ये आप 3 मतलब कस्बे में चर्चा है कि आप 5 हो, लेकिन वो 5 कौन है, वो थोड़ा सा जिज्ञासा। नहीं, मैं कोई 5 का, मैं 1 हूँ। अच्छा, आप 1 हो। हाँ, मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे परिवार में बैठा हूँ, मेरे वार्ड में बैठा हूँ, और जहाँ भी वार्ड वाले बैठ के फैसला करेंगे कि तेरे को कहाँ जाना, उस गाड़ी में बैठ के चला जाऊँगा। नहीं, किंग मेकर तो जो होता है वो तो एक ही होता है वैसे। देखो क्या होता है, भविष्य गर्भ में है ये। तो हम क्या समझे, कस्बावासी क्या उम्मीद लगाई, सलीम खानज़ादा से कस्बावासी क्या उम्मीद लगाई? जो भी होगा बढ़िया होगा अनिल जी, बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, भादरा कस्बे के लिए बढ़िया होगा। चलो, हम आपको टेंशन नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको नेतागण टेंशन दे रहे होंगे, तो हम आगे भी हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।